काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, भगवान भी काले हैं यार, लेकिन इंसानों को तो गोरा बनना है। फेयरनेस क्रीम में रगड़नी है, बिकॉज गोरापन इज इक्वल टू वाओ सो ब्यूटीफुल, अच्छा है, सुंदर है। लेकिन कालापन आय हाय छी कितना गंदा है, अनसक्सेसफुल, फेलियर। पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब हम लोग रेसिज्म से आगे बढ़ेंगे। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? अगर आप भी इन मैडम की तरह गोरे और काले के बीच में फर्क करते हैं तो आप एक रेसिस्ट हैं। अब बात करेंगे हम लोग अपार्थाइड के बारे में। देखो उसका स्पेलिंग क्या होता है, APARTHEID। तो ये वर्ड बेसिकली आता है वर्ड अपार्ट से, और अपार्ट का मतलब हर किसी को पता है अलग करना। तो यहाँ पे कौन किससे अलग हो रहा है, यहाँ से द व्हाइट्स आर सेग्रीगेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्लैक अफ्रीकन्स। तो ऐसा चल रहा था कि व्हाइट सुप्रीमेसी, मतलब जो व्हाइट पीपल थे वो लोग रूल करते थे ये ब्लैक लोगों को, और देयर राइट्स वर नॉट सेम। उन लोगों का राइट्स कभी सेम नहीं था। मतलब आप बात कीजिए पॉलिटिकल राइट्स की या फिर इकोनॉमिकल राइट्स की, ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो द व्हाइट्स वर गेनिंग मोर सुपेरियरिटी देन द ब्लैक्स। सो दैट इज इन शॉर्ट अपार्थाइड। तो रेसिज्म एंड अपार्थाइड बहुत सिमिलर लग रहे हैं ना, लेकिन अलग है। तो बताता हूँ, रेसिज्म मतलब जब एक रेस के लोग दूसरे रेस के लोग उनका कलर को लेके और दूसरे चीजों को लेके जब उनमें एक भेदभाव होता है तो हम उसको कहते हैं रेसिज्म। लेकिन अपार्थाइड क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट का पॉलिसी हो जाता है। जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बन जाता है, ऐसे एक रूल बन जाता है कि यहाँ पे गोरे लोगों के सिवाय दूसरे लोग अलाउड नहीं होंगे। तो ये भाई हो गया अपार्थाइड। तो बात करते हैं हम लोग अभी अपार्थाइड एज अ लॉ का। तो जैसे ही द व्हाइट माइनॉरिटी जो जिनका गवर्नमेंट था, जैसे ही वो लोग उसको लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं तो अराउंड 148 लॉज एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, अपार्थाइड से एक इंसान सफर कैसे हो सकता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो अगर अपार्थाइड एक लॉ के हिसाब से आता है तो एजुकेशन सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, इकोनॉमिकल सेक्टर में, हॉस्पिटल में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, कौन से सेक्टर में नहीं भाई, सारे सेक्टर में इन लोगों को इंफीरियर तरीके से देखा जाता था। तो इमेजिन कीजिए कितना तकलीफ हो रहा होगा। लेकिन ये तकलीफ का एक ना एक दिन तो एंड होना ही था, और इसी तकलीफ को एंड करने के लिए सामने आते हैं नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला, आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बता दूं, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद वो जो लिगासी है उनका पापा को वो कैरी नहीं करते, वो थ्रोन वो नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, चाहते हैं एक स्टूडेंट के हिसाब से लॉ पढ़ते हैं, और लॉ पढ़ने के बाद कोई वकील भी नहीं बनते हैं। वो क्या करते हैं, लॉ पढ़ने के बाद अपना जो नॉलेज को, अपना कंट्री का फ्रीडम के लिए, टू ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ अपार्थाइड, ही स्टैंड्स टॉल। He joins African National Congress. This is an organization formed by the Black Africans. तो इन लोगों के साथ मिलके ये जो व्हाइट लोगों के टायरनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और आवाज उठाकर ये लोग क्या करते हैं, ये जो व्हाइट मेजोरिटी को धीरे धीरे डाउन करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इनका कोशिश नाकाम होता है। क्यों? इट्स नॉट सो इजी माय फ्रेंड्स, इट्स अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट? तो अब क्या होता है, इन लोगों को भेज दिया जाता है रॉबिन आइलैंड में 30 इयर्स प्रिजन में। तो और उसका सिस्टम क्या होता है, यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड एंड यू विल गेट टू सी योर पीपल लाइक योर फैमिली मेंबर्स only once in a year, that too only for 30 minutes. Finally, in the year 1994, finally the day comes and the sun of victory rises in the eastern horizon, and Nelson Mandela becomes the first ever black president of South Africa. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule.
The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colours celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, which is your chapter right now, which you are reading right now, that is based on his autobiography, that is Long Walk to Freedom. तो हम लोग अब देखेंगे इस लेसन को थोड़ा सा क्लोजली, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट जाएंगे. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, इसका मतलब क्या होता है? जो 10th मे का डॉन, डॉन मतलब क्या होता है? द टाइम बिफोर द सन राइजेस. तो ये बड़ा शानदार था, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड से सारे इंटरनेशनल लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स आके चारों ओर बैठे थे नेल्सन मैंडेला के. और उसको एक वर्ड यहाँ पे जो चारों ओर बैठने को कहा गया है, दैट इज बिसीज्ड. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. तो ये जो एम्पी थिएटर है प्रेटोरिया का, व्हाट इज एम्पी थिएटर? अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ. पिक्चर में भी आप देख सकते हो. तो यहाँ पे पहली बार, ठीक है, पहली बार यहाँ पे बहुत सारे, देयर इज अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. इसका मतलब क्या होता है? रेनबो में जैसे 7 कलर्स रहते हैं, तरह तरह के कलर्स रहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे आज बहुत सारे नेशंस के, काला, गोरा, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, ऑल रेसेस, मतलब सारे लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हुए हैं, ठीक है. और सैंडस्टोन की बात किया जा रहा है. व्हाट इज सैंडस्टोन गाइस? यहाँ पे आप इंडिया में भी देख सकते हो, सैंडस्टोन से बना हुआ एक आर्किटेक्चर है, दैट इज रेड फोर्ट. ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे गैदर हुए हैं. दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर ऑल द अफ्रीकन्स. और यहाँ पे ये सारे लोग क्यों गैदर हुए हैं? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, Today all are stood by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. What is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender,
and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. ऑटम का दिन था और आज शपथ ग्रहण था। मिस्टर नेल्सन मंडेला अपने डॉटर जिनानी के साथ शपथ ग्रहण की मंच की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जाते हैं अफ्रीका का सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क। उनका शपथ ग्रहण के बाद नेक्स्ट जाते हैं दैट इज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ही इज मिस्टर थैबो बेकी। और इन दोनों के बाद फाइनली जाते हैं द फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट दैट इज मिस्टर नेल्सन मंडेला। और जब वो जाते हैं वो शपथ ग्रहण करते हुए ये कहते हैं कि अपने संविधान का और अपने लोगों का हिफाजत करेंगे और उनका जो सर्विस के लिए उनके लिए वो अपना जीवन को कंप्लीटली समर्पित करते हैं। तो ये कहते हैं और फिर जो वहां पे बैठे होते हैं सारे डिग्निटरीज, जाने माने हस्तियां फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़े बड़े लीडर्स को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो लॉन्ग लास्टिंग ह्यूमन डिजास्टर था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर होता है एक विपत्ति, जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि सुनामी, वैसे ही एक डिजास्टर। लेकिन ह्यूमन डिजास्टर कैसे? ह्यूमन डिजास्टर मतलब अगर एक ह्यूमन दूसरी ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किन कलर, देन इट इज नॉट अ डिजास्टर, देन व्हाट? ऑलराइट, तो ऐसे चीज के बारे में वो जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि आज जो चीज हुआ है, जो लिबर्टी मिला है अफ्रीका को, दैट इज डेफिनेटली अ लिबर्टी, दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द होल वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला फिर ये कहते हैं कि कुछ साल पहले अफ्रीका आउटलॉ हुआ करता था। इसका मतलब कोई भी दूसरे देशों के साथ उसका जो संबंध था, जो उसका संपर्क था, जो उनका रिलेशन था, वो सही नहीं था। लेकिन आज कितना बहुत सुनहरा घड़ी आया है कि अफ्रीका सारे कंट्री को आज होस्ट कर रहा है अपनी मिट्टी में। तो for this he thanks the total guests, all the international guests, and he says it is a common victory for justice, peace and human dignity. मंडेला कहते हैं कि अभी उनका जो नेशन है अफ्रीका पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर लिया है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड इन अफ्रीका, इट्स कंप्लीटली फ्री। और अब मैं बताना चाहूंगा कि वो ऑल्सो प्रॉमिस करते हैं अपने लोगों से कि वहां पे पॉवर्टी नहीं रहेगा, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, जेंडर बेस्ड नहीं रहेगा या फिर कलर बेस्ड नहीं रहेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। इसका वादा करते हैं सारे लोगों से वहां पे। और वो कहते हैं कि ये जो फ्रीडम का सिलसिला शुरू हुआ है अफ्रीका में, ये हर जगह दुनिया में कोने कोने में ये फ्रीडम रहे, और खास करके अफ्रीका में ये जो ऑपरेशन का जो चल रहा था सिलसिला, ये अब कभी ना रहे। यहाँ पे इस धरती में, अफ्रीका की ये सुंदर धरती में कभी कोई किसी को ऑपरेस ही ना करे। और फाइनली वो कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। So guys, that's all for today's class. That's the end of part 1, and keep waiting for the part 2 to know what happens in the next part of this chapter. Thank you so much. Happy learning.